हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ मोटिवेशनल स्पीच शेयर करना चाहता हूँ। इसमें क्या है, हमारा मेन टॉपिक है खुशी कैसे मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग खुशी को कहीं बाहर से नहीं ले सकते हैं, खुशी कहीं बाहर से नहीं मिलती है, या तो खुशी को हम खरीद नहीं सकते हैं, बल्कि जो भी खुशी है हमको इंटरनली मिलती है। तो इसके लिए दोस्तों आइए कुछ टॉपिक्स हैं, उस पर बात किया जाएगा। फर्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाएं। तो जैसा कि दोस्तों हमारी लाइफ में कई बार क्या है कि काफ़ी परेशानियां और मुश्किलें भी आती हैं, मगर हमें जो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग है, जो कि सकारात्मक सोच है, उसको हमें नहीं छोड़ना है और पॉजिटिव थिंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। जब हम एक बार पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करने लगेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे मन में आएगा, तो धीरे धीरे हमारा माइंड भी वही एक्सेप्ट करने लगेगा और निगेटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं दूर जाने लगेगी। नहीं तो अगर हम छोटी छोटी परेशानियों में, छोटी छोटी दिक्कतों पे अगर हम निगेटिव थिंकिंग लेंगे, तो वही निगेटिव थिंकिंग बार बार हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में आती रहेगी, जो कि हमें अपनी सफलता से कहीं ना कहीं पीछे हटाएगी और हमारी खुशियों को कम करेगी। तो इसलिए दोस्तों हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग ही सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग पे ही ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। तो इससे क्या है, हमारी खुशियाँ हमारे नज़दीक आने लगेंगी और कहीं ना कहीं हम खुश रहने लगेंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, परोपकार, दान की भावना रखें। जैसा कि दोस्तों हम लोग भी जानते हैं, हम लोग अक्सर अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि हम जो कि एकदम ही लाचार और बेवस हैं, उनके लिए भी कुछ करते हैं? जैसा कि कहा गया है कि थोड़ा बहुत अपनी कमाई में थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग बहुत दान नहीं करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत दान हमें करने की भावना मन में रखनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग अपने बच्चों, जैसे अभी ठंडियाँ आ रही हैं, तो ठंड का सीजन आ रहा है, तो हम लोग अपने बच्चों को पूरी तरह से कवर करना चाहते हैं। सिर पे टोपी, जैकेट, इनर, हाथ में दस्ताने, पैरों में मोजे, जूते, और पूरी तरह से सोचते हैं कि ऐसा हम लोग पहना के रखें कि उन्हें ठंड न लगे। मगर दोस्तों, क्या आपने सोचा है, जब हम लोग कहीं रोड पे जाते रहते हैं, वहाँ पे कोई कोई गरीब का बच्चा है, जो कि जिसके माँ बाप उनको कपड़े नहीं दिलवा पा रहे हैं, वो बच्चा थोड़ा बहुत, मतलब कि जैसे मान लीजिए ऊपर उसने स्वेटर पहना है तो नीचे पैंट नहीं पहना है, पैंट पहना है तो स्वेटर भी पहना है तो बहुत हल्का पहना है, पतला पहना है। तो हम लोगों का क्या थिंकिंग रहता है, कह रहे इन लोगों को ठंड नहीं लगती, इन लोगों की आदत पड़ गई। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है, उन लोगों की आदत पड़ती है, मगर इतना भी ज़्यादा आदत नहीं पड़ती है कि कड़ाके की ठंड में उन्हें ठंड ना लगे, बारिश में भीगने पे बीमार ना हो, गर्मी ना लगे। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग अपने लिए सब कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में थोड़ी सी दान की भावना रहनी चाहिए। और जैसे हम जा रहे हैं, अगर किसी को देखा कि बिल्कुल भी उसके पास कपड़े पहनने के लिए ठीक से नहीं है, अगर गर्मियों खासकर ठंडियों में, तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं उनके लिए अगर हम एक स्वेटर दे सकते हैं, एक कंबल दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा और उनकी भी कुछ परेशानियां कम होंगी। तो हमें दान की भावना रखनी चाहिए। ऐसा कि कभी कभी कोई भूखा रहता है, हम लोग तो देखिए 3 टाइम खाना खाते हैं और भगवान को उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं, मगर कोई कोई कहता है कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ। तो दोस्तों हमें इतना ध्यान रखना है कि कभी 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में अगर ऐसा कोई आदमी मिल जाता है हमें, तो हमें उसको पेट भर खिला देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो रियल में परेशान हो, रियल में उसने खाना नहीं खाया हो। तो हम सब भगवान के ही बनाए हुए बंदे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति दान की भावना रखनी चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, कि हमने अपने लिए अगर 2 साल 4 साल के बीच में 4, 6, 10, 20 कपड़े भी खरीदे तो हमें याद नहीं रहेगा, मगर अगर हमने किसी गरीब को, किसी बेवस को, किसी परेशान व्यक्ति को अगर हमने 10 साल पहले भी एक कपड़ा दिया है, कंबल दिया है, स्वेटर दिया है या कुछ भी दिया है, वो चीज़ हमें आज तक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस समय पे कुछ ऐसा अच्छा किया था जो कि हमारे मन में अभी तक रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों दान की भावना जरूर रखनी चाहिए, जो कि हमें असली खुशी दिलाती है। तो इसके लिए दान की भावना रखना चाहिए। भगवान ने हमें हवा, पानी, सूरज की किरणें, ये सब चीज़ गिफ्ट स्वरूप में दिया है, तो हमें इन चीज़ों का कहीं ना कहीं से सराहना करनी चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए।
हम अगर डेली जो भी हमें भोजन मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उसके लिए भी हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों हमें जो भी मिलता है गॉड गिफ्ट की सराहना करनी चाहिए। दोस्तों फोर्थ टॉपिक देखते हैं, संघर्ष से न घबराएं। तो जैसा कि दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, हमें लाइफ में संघर्ष से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर हम संघर्ष से घबरा गए तो हमारी खुशियाँ हमसे दूर चली जाएंगी। तो हम खुशी अगर चाहते हैं तो संघर्ष को हमें एक सच्चे मित्र के तरह ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ में रहना चाहिए, क्योंकि संघर्षों के साथ में ही हम जितना हम संघर्ष से आगे बढ़ेंगे उतना ही हम मजबूत होंगे, उतने सफल होंगे। और जब सफल होंगे तो खुशियाँ हमारे पास रहेंगी। खुशियों का क्या है, खुशी हमें मिलती है, इंटरनली मिलती है। खुशी मिलती कैसे है, हम सिर्फ चाहेंगे कि हमको खुशी मिले, जरूरी नहीं कि हमको खुशी मिले। हम जब खुशियाँ बांटेंगे, जब खुशियाँ दूसरों को भी देंगे तो दोस्तों हमें खुशी ज़रूर मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों हमें याद रखना है, हमें खुशी लेने के लिए खुशी देना भी है, रिस्पेक्ट पाने के लिए रिस्पेक्ट देना भी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि आप हर परिस्थिति में स्ट्रगल के लिए तैयार रहिए, गॉड गिफ्ट की सराहना कीजिए और दूसरों के प्रति दान की भावना रखिए। हमेशा हम लोग अगर निस्वार्थ कुछ काम करेंगे तो उसकी जो खुशी मिलेगी बहुत ज़्यादा रहेगी, और उसकी जो खुशी मिलेगी हमें इंटरनली खुशी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।